हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 11th टी.एस. गिरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 8 जर्नल। और अभी हम पढ़ेंगे मिसलिनियस क्वेश्चन। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 20। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ सुरेश दिल्ली हु ट्रेड्स इन रेडीमेड गारमेंट्स। 2020 April 1 Suresh paid in bank as capital rupees 60,000. April 2 he bought goods and paid by check rupees 24,000. April 3 sold goods to Mukund and Company Delhi 6700. April 4 sold goods for cash rupees 10,900. April 5 paid sundry expenses in cash rupees 3,000. April 8 paid for office furniture and fitting by check rupees 4,000. April 9 bought goods from Ramesh and Brothers rupees 10,600. April 11 returned goods to Ramesh and Brothers rupees 1,500. April 12 issued check to Ramesh and Brothers in settlement rupees 8,500. April 12 goods costing rupees 5,000 destroyed by fire. April 20 insurance claim paid rupees 4,000. April 30 bank charges charged interest rupees 200. April 30 again borrowed from Ridhi at the rate of 10% per annum interest rupees 50,000, मतलब ये लोन है. Then April 30 again received from Mukund and Company on account rupees 3,000. April 30 sold household furniture and paid the amount into business rupees 10,000. April 30 sold goods costing rupees 5,000 to Anita for cash at a profit of 20% on cost less 20% trade discount. April 30 sold goods costing rupees 20,000 to Sunil at a profit of 20% on sales less 20% trade discount and paid cartage rupees 150 to be charged from customer. So let us see the journal entries with explanation of these. So solution 20 in the books of Suresh Delhi journal entries, date है 2020 और मंथ है अप्रैल 1st. अप्रैल 1st यहाँ लिखा है सुरेश पेड इन बैंक एज कैपिटल, मतलब सुरेश ने बैंक में पैसा जमा किया और इसी से बिजनेस शुरू हुआ. सो बैंक क्योंकि एसेट है, बिजनेस में एसेट इंक्रीज हो रहा है 60,000 रुपीज से. सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल. कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है. डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर. देने वाला सुरेश है 60,000. नरेशन लिखेंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस. अगर आपको समझ नहीं आता है कि क्या स्टेटमेंट यहाँ पर नरेशन के रूप में लिखना है, तो क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसी स्टेटमेंट को आप लिखेंगे. नाउ अप्रैल 2 परचेज अकाउंट डेबिटेड. क्यों? क्योंकि बॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक. सो परचेज अकाउंट, गुड्स खरीदने के लिए हमें परचेज अकाउंट डेबिट करना पड़ता है और पेमेंट हुआ है चेक से, इसलिए बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. सो एक एसेट आ रहा है, जो एसेट आ रहा है बिजनेस में वो डेबिट, और जो एसेट जा रहा है मतलब कम हो रहा है वो क्रेडिट रुपीज 24,000. बीइंग बॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक. देखिए जो बीच का एक्सप्लेनेशन है उसे जरूर सुनिए, क्योंकि बहुत सारे डिटेल्स जो हैं वो एक्सप्लेनेशन में होते हैं. डोंट स्किप द वीडियो एंड मिस द पॉइंट्स. देखिए यहाँ इनके पास सिर्फ बैंक में ही पैसा है और बैंक से ही ये खरीद सकते थे. अदरवाइज इनको खरीदने के लिए पहले बैंक से मनी विड्रॉ करना पड़ता, फिर जा करके कैश से परचेस करना था. नाउ अप्रैल 3
सोल्ड गुड्स टू मुकुंद एंड कंपनी दिल्ली ₹6700। क्योंकि यहाँ मुकुंद एंड कंपनी लिखा हुआ है और फॉर कैश नहीं लिखा है, इसलिए ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सो मुकुंद एंड कंपनी हमारे लिए डेटर बन जाएंगे। डेटर एक एसेट है, सो इंक्रीज इन एसेट मतलब मुकुंद एंड कंपनी को हमें डेबिट करना है। मुकुंद एंड कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। माल जो खरीदा था उसमें से थोड़ा माल हमने बेच दिया। कितने में? 6700 में बेचा। बीइंग क्रेडिट सेल्स, बीइंग क्रेडिट सेल्स। नाउ April 4 सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सो सेम एंट्री होगा, लेकिन यहाँ मुकुंद एंड कंपनी लिखने के बदले हम यहाँ कैश लिखेंगे। सो कैश आ रहा है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट। रियल अकाउंट है, कितने का सामान बेचा हमने? 10,900 का। टू सेल्स 10,900 बीइंग कैश सेल्स। नाउ April 5 सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड इन कैश ₹3000। सो एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, सो लिखेंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस। विविध व्यय, हिंदी में इसे विविध व्यय कहेंगे। टू कैश, कैश से पेमेंट हो रहा है। देखिए यहाँ पर कैश जनरेट हुआ है बिजनेस में, यही कैश को हम यूज कर रहे हैं। अदरवाइज बिजनेस का सारा पैसा तो बैंक में ही है, ₹3000। बीइंग पेड एक्सपेंसेस इन कैश। अब क्योंकि ये पेज यहाँ खत्म हो गया है, इसलिए हम इसका ग्रैंड टोटल कर देंगे। टोटल क्लोज्ड डाउन 1,04,600। अब नेक्स्ट पेज में हम इसी टोटल को फॉरवर्ड करेंगे। टोटल ब्रॉट डाउन 1,04,600। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है April 8 को। April 8, 2020। यह है पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स बाय चेक ₹4000। सो ये एक एसेट है, ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग्स एसेट है, इसलिए एसेट अकाउंट डेबिट होगा। सो फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स अकाउंट डेबिटेड 4000 टू कैश। नॉट कैश बट इट इज बैंक। पेड बाय चेक लिखा है, इसलिए बैंक 4000। बीइंग बॉट एसेट and paid by check. Now April 9 bought goods from Ramesh and Brothers ₹10,600। So परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स खरीद रहे हैं। परचेज अकाउंट डेबिट। देखिए कोई दूसरा एसेट खरीदेंगे तो वो एसेट का नाम अकाउंट डेबिट होता है, लेकिन जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट करना पड़ता है, और यही हमारा स्टॉक रहता है। सो 10,600 का माल खरीदे, और ये एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इसलिए हमें यहाँ क्रेडिटर का नाम लिखना पड़ेगा, रमेश एंड ब्रदर्स। बीइंग क्रेडिट परचेजेस। सो क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, इसलिए लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और यहाँ एसेट इंक्रीज हो रहा है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन April 11। April 11 रिटर्न्ड गुड्स टू रमेश एंड ब्रदर्स ₹1500। अब रमेश एंड ब्रदर्स से हम माल खरीद के लाए थे, उसमें से 1500 एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं रहा होगा या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हम उसे वापस कर रहे हैं। किनको वापस कर रहे हैं? रमेश एंड ब्रदर्स को। सो ये जो क्रेडिट हुए थे अब वो डेबिट होके कम हो जाएंगे। डेबिट द रिसीवर, 1500 का माल उन्होंने रिसीव किया।
to purchase return 1500 being purchase returned. Now next transaction is on April April 12. Issued check to रमेश एंड ब्रदर्स इन सेटलमेंट. सो रमेश एंड ब्रदर को देखिए, हमने ये हमारा क्रेडिटर था रमेश एंड ब्रदर. अब 10,600 का माल खरीदे थे, उसमें से 1500 का माल वापस कर दिए. सो ये क्रेडिट से डेबिट होकर के कम हो गया. कम कितना हो गया, ये इनको माइनस करेंगे तो 9,100. अब 9,100 चुकता कर रहे हैं हम, उसमें हमको 8,500 देना है. सो रमेश एंड ब्रदर्स रिसीव करेंगे. सो रमेश एंड ब्रदर्स, ये रमेश एंड ब्रदर्स लाइबिलिटी है, ये डिक्रीज इन लाइबिलिटी है. कितना दे रहे हैं हम रमेश एंड ब्रदर्स को, वो हम लिखना है. टू चेक से पेमेंट हो रहा है इसलिए बैंक लिखेंगे. अब बैंक से कितना दे रहे हैं हम, 8,500 दे रहे हैं, जबकि उनको देना चाहिए हमें 9,100. और ये फुल सेटलमेंट में है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, इसलिए जो डिफरेंस अमाउंट है 600 का, ये होगा डिस्काउंट रिसीव्ड. डिस्काउंट रिसीव्ड. सो नरेशन लिखेंगे, बीइंग पेड ऑन अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड. सो रमेश ब्रदर्स डिक्रीज इन लायबिलिटी है, बैंक जो है ये डिक्रीज इन एसेट है इसलिए ये क्रेडिट हो रहा है, और डिस्काउंट रिसीव्ड जो है ये इनकम एंड गेन है. सो इनकम एंड गेन हमेशा क्रेडिट होता है, और ये डिस्काउंट रिसीव्ड है मतलब हमने डिस्काउंट रिसीव किया है, हमें 600 रुपीज नहीं देना पड़ा. नाउ April 12 अगेन. April 12, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर. नाउ देखिए, अभी तक बिजनेस भी अप्रैल में ही शुरू हुआ है, और अभी तक ऑर्गेनाइजेशन ने इंश्योरेंस तो नहीं खरीदा था. सो इट इज लॉस्ट बाय फायर. सो लॉस बाय फायर, 5,000 का माल अग्नि से नष्ट. 5,000 टू परचेज, माल है क्योंकि गुड्स है इसलिए इसे कम करना पड़ेगा. जब हम परचेस करते हैं गुड्स तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, अब ये डिस्ट्रॉय हो गया इसलिए परचेज अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा. बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर. लॉस्ट बाय फायर. मेरा आपसे पुनः आग्रह है कि पूरा वीडियो देखा कीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारा एक्सप्लेनेशन जो है वो आपके मतलब का रहता है. नाउ April 20th, इंश्योरेंस कंपनी पेड क्लेम. देखिए, अभी तक तो हमने जो कुछ भी ट्रांजैक्शन किया उसमें कहीं पर भी इंश्योरेंस खरीदा गया है ऐसा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में लिख रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया है. 5,000 के माल जो अग्नि से नष्ट हुए थे उसका 4,000 कंपनसेशन मिल गया अप्रैल में. अब ये कंपनसेशन मिलने के लिए चाहिए था क्वेश्चन में कि इंश्योरेंस खरीदा जाना चाहिए था, लेकिन हमने कहीं पर भी इंश्योरेंस नहीं खरीदा है. और इंश्योरेंस कंपनी मतलब वो कॉस्ट ऑफ द गुड्स जब खरीद कर लाते हैं उसी में इंश्योरेंस कई बार कीमत में इंक्लूडेड रहता है. तो हो सकता है कि वो ऐसा वाला इंश्योरेंस होगा जो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, वो खरीदने में ही उसमें इंश्योरेंस होगा. तो पैसा मिल रहा है, हमें क्लेम रिसीव कर रहे हैं, सो कैश अकाउंट डेबिटेड. 4,000 ही मिल रहा है तो लॉस कितने का, 5,000 का, लेकिन क्लेम कितने का मिल रहा है, 4,000 का. अब इसको क्या लिखेंगे, लॉस बाय फायर है तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. जो लॉस हो गया है 1,000 का उसे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, और लॉस बाय फायर जो डेबिट दिख रहा था अब इसे क्लोज कर देंगे. लॉस बाय फायर 5,000 से क्लोज हो गया, मतलब हमें कितने का लॉस हुआ, 1,000 रुपीज का ही लॉस हुआ. वैसे तो वो 5,000 का लॉस था, लेकिन अगर इंश्योरेंस नहीं देते तो पूरा 5,000 डूब जाता है, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम मिला है इसलिए वो 4,000 कंपनसेशन हो गया, और 1,000 रुपीज का ही हमें लॉस हुआ है. बीइंग क्लेम इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड.
नाउ April 30 बैंक चार्ज्ड इंटरेस्ट, सो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड क्योंकि ये खर्च है। बैंक अपने कस्टमर के लिए बहुत सारे काम करती है, पैसा रिसीव करती है, पैसे का भुगतान करती है और बहुत सारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है, तो उसके लिए बैंक हमसे चार्जेस लेती है। तो वो हमारे घर आकर हमसे पैसे ले जाती है ऐसा नहीं है, हमारे बैंक अकाउंट से ही वो माइनस कर देती है। तो बैंक अकाउंट बैंक के पास ही रहता है, वो हमारे बैंक अकाउंट को माइनस कर दी, बीइंग बैंक चार्जेस पेड। नाउ अब ये पेज यहाँ खत्म हो गया, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे टोटल क्लोज डाउन, जो कि नेक्स्ट पेज में फॉरवर्ड होगा। अमाउंट है ₹1,40,000। सो इन द नेक्स्ट पेज सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल ब्रॉड डाउन ₹1,40,000, जो कि प्रीवियस पेज का ब्रॉड डाउन है, कैरी फॉरवर्ड है। नाउ अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम लिखेंगे 2020 का April 30 इटसेल्फ। April 30 received from Mukund and Company on account ₹3,000। सो कैश रिसीव कर रहे हैं किससे, हमारे डेटर से, सो टू मुकुंद एंड कंपनी। मुकुंद एंड कंपनी को हमने उधार में माल बेचा था और वो हमें अब पैसा दे रहे हैं। सो बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट। रिसीव्ड ऑन अकाउंट का ये मतलब नहीं है कि बैंक में पैसा जमा हो रहा है। रिसीव्ड ऑन अकाउंट का मतलब उनका अकाउंट हमारे यहाँ खुला हुआ है, मतलब उनसे हमें पैसा मिलना चाहिए था और वो अभी मिला है। नाउ April 30 अगेन सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर एंड पेड द अमाउंट इनटू बिजनेस, मतलब अपने घर का फर्नीचर बेच करके वो जो पैसा आया उसे बिजनेस में लगाया गया। ये फर्नीचर जो बिका है ये बिजनेस का फर्नीचर नहीं है, वो घर का फर्नीचर है, पर्सनल फर्नीचर, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा। पैसा आ रहा है बिजनेस में, व्यापारी खुद ला रहा है। कितने में बेच दिया उसने फर्नीचर, 10,000 में बेच दिया, टू कैपिटल। हम फर्नीचर यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि फर्नीचर तो बिजनेस के पास था ही नहीं। अगर होता, बिजनेस का फर्नीचर बेचा गया होता तब लिखते, बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। नाउ April 30 अगेन April 30 sold goods costing ₹5,000 to Anita for cash at a profit of 20% on cost less 20% trade discount। So कैश में बेचा गया है इसलिए कैश अकाउंट डेबिटेड, और सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट नहीं है, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट नहीं आएगा। टू सेल्स। आपको याद होना चाहिए कि ट्रेड डिस्काउंट के लिए अमाउंट कम होता है लेकिन डिस्काउंट अकाउंट नहीं खुलता है। लेकिन जब कैश डिस्काउंट साफ साफ मेंशन होता है तो कैश डिस्काउंट के लिए हमें कैश डिस्काउंट अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। बीइंग सोल्ड गुड्स एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखिए इसका कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस 5,000 का था, इसमें हमने प्रॉफिट जोड़ा, प्रॉफिट 20%, 20% ऑन कॉस्ट, तो यही है कॉस्ट, इसी कॉस्ट का 20% 1,000 होगा, मतलब इसका सेलिंग प्राइस कितना बन गया, 6,000 रुपीज बन गया, मतलब इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस कितना हो गया, 6,000। अब क्वेश्चन में लिख रहा है लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, सो इसी 6,000 का 20% हमें क्या देना पड़ेगा, ट्रेड डिस्काउंट देना पड़ेगा। सो 6,000 का 20% हो गया 1,200, 1,200 मतलब हो गया 4,800। ये फाइनल अमाउंट है, फाइनल अमाउंट रिसीव करेंगे हम इतना। सो यहाँ कितना लिखेंगे, 4,800। सो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। नाउ नेक्स्ट भी April 30 ही है। April 30 sold goods costing ₹20,000 to Sunil at a profit of 20% on sales less 20% trade discount and paid cartage ₹150 to be charged from customer। Now यहाँ पर है कि
हम पहली बात तो यह है कि हम सुनील को सामान बेच रहे हैं और वो भी उधार बेच रहे हैं, क्योंकि कहीं पर भी नहीं लिखा है कि गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश। और 20% प्रॉफिट हम बढ़ाएंगे पहले, वो भी किस पर, सेलिंग प्राइस पे बढ़ाएंगे, और फिर ट्रेड डिस्काउंट भी हम उसी पर देंगे, 20% देंगे। सो लेट अस पास द जर्नल एंट्री फॉर दिस। सो पहले सेल्स की हम एंट्री कर लेते हैं। ये कि एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसलिए सुनील अकाउंट डेबिटेड, सुनील अकाउंट डेबिटेड टू sales being credit sales at 20% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा इनवॉइस प्राइस पर ही मिलता है। अब देखिए कॉस्ट प्राइस कितना था, सामान जो बिक गया उसका कॉस्ट प्राइस था 20,000। अब उसमें हम प्रॉफिट जोड़ेंगे, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, लिखा है 20% ऑन सेल्स, 20% ऑन ऑफ सेल्स। अब 20,000 का 20% हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये तो कॉस्ट प्राइस है, हमें तो सेलिंग प्राइस का 20% लेना है। अब आप इसे यहां समझिए कि अगर कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस को अगर हम 100 लेते हैं, यहां हमको सेलिंग प्राइस मिलेगा, सेलिंग प्राइस को अगर हम 100% लेते हैं तो प्रॉफिट इसी सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है, 20% है। तो कॉस्ट कितना हो गया, कॉस्ट 80% हो गया, क्योंकि हमें पता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ये हमें पता है। अब सेलिंग प्राइस का 20% प्रॉफिट है, मतलब सेलिंग प्राइस का 80% कॉस्ट है, और हमें पता है 80% कितना है, 20,000 है। अगर 20,000 है तो हम सेलिंग प्राइस आसानी से निकाल सकते हैं, आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। वैसे मैं सेलिंग प्राइस कैलकुलेट कर रहा हूँ, 20,000 इंटू हमें कितना निकालना है, 100 निकालना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 20,000 कितना है, 80 है, इसलिए 80 से इसे डिवाइड करेंगे। तो सेलिंग प्राइस आ गया है ₹25,000। सो 25,000 और कॉस्ट प्राइस 20,000, और प्रॉफिट जो है इसी 25,000 का 20% जो कि 5,000। अब इक्वेशन अच्छे तरीके से सेट हो गया। सो हमें क्या लिखना है, अब यहाँ जो सेलिंग प्राइस है इसमें हमें ट्रेड डिस्काउंट भी लेस करना है, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। 20% ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है कि इस 25,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 25,000 का 20% ट्रेड डिस्काउंट मतलब 5,000 हो गया, मतलब सेल्स कितने का हो गया, 20,000 का ही हो गया। सो हम कितना लिखेंगे यहाँ, सुनील का 20,000। और कैश डिस्काउंट तो है नहीं, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट खुलेगा नहीं। ट्रेड डिस्काउंट में क्या होता है, अमाउंट लेस हो जाता है, लेकिन इसके लिए कोई डिस्काउंट अलाउड या रिसीव्ड अकाउंट हमें ओपन नहीं करना पड़ता। अब है बात कार्टेज की। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कार्टेज ₹150 टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर। पेमेंट हम, बिजनेस अभी पेमेंट करेगा कार्टेज का, लेकिन उसे वसूलेगा कस्टमर से। सो पहले हम कार्टेज अकाउंट खोल लेते हैं, अप्रैल 30 ही है, अप्रैल 30 कार्टेज, कार्टेज अकाउंट डेबिटेड ₹150 टू कैश, हमें देना तो पड़ा कैश अकाउंट, जो भी रिक्शा या ट्रॉली भाड़ा है वो हमें बिजनेस को देना पड़ा, बीइंग कार्टेज पेड ₹150। लेकिन इस कार्टेज को हम अपने कस्टमर से वसूलेंगे। सो अप्रैल 30 को ही हम इस कार्टेज को हम अपने कस्टमर सुनील के ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। सो सुनील फिर से डेबिट हो जाएगा, सुनील, सुनील अकाउंट डेबिटेड टू कार्टेज। सो कार्टेज एक बार डेबिट हुआ पेमेंट करते समय, और जब हमने उसे ट्रांसफर किया तो वो क्रेडिट होकर के क्लोज हो गया। अब ये ₹150 हमें सुनील देगा, क्योंकि ये हमारा डेटर इंक्रीज हो गया, बीइंग कार्टेज ट्रांसफर्ड टू सुनील। अब क्योंकि क्वेश्चन खत्म हो गया है, इसलिए अब हम इसका ग्रेट ग्रैंड टोटल करेंगे, और ये अमाउंट है ₹1,78,100। मुझे उम्मीद है कि आपको जर्नल एंट्रीज का पूरा फंडामेंटल बेसिक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर इसके बावजूद भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.